सब्सक्राइब कीजिए नेहरा क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने राउटर को किसी दूसरे नेटवर्क से एक्सेस कर सकते हैं। पहले इस काम के लिए हम काफ़ी मशक्क़त किया करते थे, डायनेमिक डीएनएस का प्रयोग किया करते थे, लेकिन आजकल जितने राउटर्स हमें मार्केट में देखने को मिल रहे हैं सब में रिमोट मैनेजमेंट नाम का फीचर अवेलेबल है और उसकी हेल्प से हम बड़ी आसानी से अपने राउटर को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, वो भी किसी दूसरे नेटवर्क से। मुझे कई लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके थ्रू हम अपने राउटर को किसी दूसरे नेटवर्क से एक्सेस कर पाएँ, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा और मैं आपको 1 बाय 1 सारे स्टेप्स दिखा दूंगा जिसकी हेल्प से आप बड़ी आसानी से अपने राउटर को इंटरनेट के थ्रू किसी दूसरे नेटवर्क से एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं मेरी पीसी स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं अपने राउटर से कनेक्टेड हूँ। मेरा राउटर है TP-Link Archer C6। उसके बाद हम लोकल IP एड्रेस डालेंगे जिसके थ्रू हम अपने राउटर को एक्सेस करते हैं। तो मैंने वेब ब्राउज़र में 192.168.1.1 IP एड्रेस डाल दिया है। उसके बाद ये हमें पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट करेगा, तो यहाँ हमें पासवर्ड डाल देना है, जो भी पासवर्ड हमने अपने राउटर के कंसोल पर सेट किया हुआ है। उसके बाद देखिए राउटर का इंटरफेस खुल जाएगा। ज़्यादातर राउटर्स जितने भी आजकल मार्केट में देखने को मिलते हैं सब में बहुत ईजी इंटरफेस होता है, बड़ी आसानी से आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा जिसको बोलते हैं रिमोट मैनेजमेंट। तो यहाँ हमें अगर TP-Link का राउटर आप यूज़ कर रहे हैं तो एडवांस पर क्लिक करना है और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है सिस्टम टूल्स में, और यहाँ सिस्टम टूल्स में आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा एडमिनिस्ट्रेशन। आप इस एडमिनिस्ट्रेशन वाले टैब पर क्लिक कर देंगे और यहाँ उसके बाद आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा रिमोट मैनेजमेंट। तो ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड रहता है, तो आपको इसको चेकबॉक्स को टिक करके इनेबल कर देना है। और अगर आप HTTPS प्रोटोकॉल या फिर पोर्ट नंबर 443 के थ्रू अपने राउटर को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन को भी इनेबल कर सकते हैं। चलिए मैं भी इसको इनेबल कर देता हूँ और सेटिंग्स को सेव कर देता हूँ। सेटिंग्स सेव हो चुकी हैं। अब हमें ये IP एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लेना है। उसके बाद अब हम चेक करके देखते हैं कि क्या हम किसी दूसरे नेटवर्क के थ्रू अपने राउटर को एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ से मैं अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लेता हूँ, अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता हूँ। तो देखिए मैंने दूसरा नेटवर्क यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अगर आप 192.168.1.1 मतलब अगर अपने राउटर का IP एड्रेस डालते हैं तो आप इसके थ्रू अपने राउटर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे नेटवर्क पर हैं। लेकिन जो पब्लिक IP एड्रेस आपको अलॉट किया गया है उस IP एड्रेस को अगर आप वेब ब्राउज़र में डालते हैं तो पहले हम देखिए चेक करके देख लेते हैं कि क्या हम इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं या फिर नहीं। बिल्कुल, देखिए मेरा इंटरनेट काम कर रहा है। तो चलिए अब हम अपने राउटर को दूसरे नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमें वो IP एड्रेस डालना है जो हमें हमारे राउटर के कंसोल में शो हुआ था। आप चाहें तो पोर्ट नंबर 80 का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो पोर्ट नंबर 443 का यूज़ कर सकते हैं अगर आपने सेटिंग्स में पोर्ट नंबर 443 या फिर HTTPS प्रोटोकॉल को इनेबल किया हुआ है। तो पहले हम पोर्ट नंबर 80 का यूज़ करेंगे। तो आप सिंपली लिखेंगे HTTP://IP एड्रेस और उसके बाद 80। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको इस तरह का प्रॉम्प्ट देगा। यहाँ आपको एडवांस पर क्लिक करना है और प्रोसीड टू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए मैं अपने राउटर के कंसोल तक आ गया हूँ। अब यहाँ सिंपली मुझे वही IP एड्रेस देना होगा। तो अब यहाँ सिंपली मुझे वो पासवर्ड दे देना है जो मैंने अपने राउटर पर सेट किया हुआ है। तो देखिए इसके थ्रू मैं बड़ी आसानी से अपने राउटर को एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब मैं आपको पोर्ट नंबर 443 या फिर HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू इसको एक्सेस करके दिखाता हूँ। तो सिंपली आपको दोबारा वो IP एड्रेस डालना है। इस बार हम HTTPS:// लिखेंगे और चाहें तो पोर्ट नंबर 443 भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि इसने हमें हमारे राउटर का कंसोल शो कर दिया है। यहाँ हमें सिंपली वो पासवर्ड दे देना है जो हमने अपने राउटर पर सेट किया हुआ है और उसके बाद ये हमें हमारे राउटर की सारी सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे शो कर देगा और यहाँ से हम पूरी तरीके से अपने राउटर को मैनेज कर पाएंगे। तो देखिए कितना आसान है। इसके थ्रू हम बड़ी आसानी से किसी दूसरे नेटवर्क का प्रयोग करते हुए भी अपने राउटर के कंसोल को एक्सेस कर सकते हैं और सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं।
पहले इसी काम के लिए हम डायनेमिक डीएनएस का प्रयोग किया करते थे, लेकिन आजकल ज़्यादातर राउटर्स में हमें रिमोट मैनेजमेंट नाम की फैसिलिटी देखने को मिलती है और इसके थ्रू हम बड़ी आसानी से अपने राउटर को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, और HTTPS को भी मैं डिसेबल कर देता हूँ और सेटिंग्स को सेव कर देता हूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा, आपको हमारा वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।